वेलकम टू ड्राफ्टिंग टू विजुअलाइजेशन। कैसे हैं आप साहब? मेरा नाम हसन है। आज हमारी ऑटोकैड 3D की क्लास नंबर 3 है। आज की वीडियो में हम यूनियन, सब्ट्रैक्ट और इंटरसेक्ट की कमांड को सीखेंगे। चलिए तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला काम जो हमने करना है वो अपने वर्कस्पेस को चेंज करना है। ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन से 3D मॉडलिंग में कन्वर्ट कर लेना। उसके बाद मैं अपने व्यू को चेंज कर रहा हूँ। -v एंटर, SW एंटर। व्यूज़ किस तरह से चेंज करने मैंने पहली वीडियो में बताया, दूसरी वीडियो में भी बताया ऑर्बिट के बारे में। उससे भी हम अपने व्यू को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये तीनों कमांड मौजूद है। यहाँ पे यूनियन की है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट है और यहाँ पे इंटरसेक्ट की कमांड है। सबसे पहले हम यूनियन को देखते हैं। एक मैं रेक्टेंगल ड्रा कर रहा हूँ, इसको एक्सट्रूड कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं 2D वाई फ्रेम से कॉन्सेप्चुअल में कर रहा हूँ। अब इसको कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ से कॉपी किया, देन इसको रोटेट कर लिया 3R से। 3D रोटेट की जो शॉर्ट किया वो 3R है। मैं Z एक्सिस में इस तरह से इसको रोटेट कर रहा हूँ, देन इसको मूव करके मैं यहाँ रख देता हूँ, इसको साथ जोड़ देता हूँ। यूनियन की मदद से हम दो ऑब्जेक्ट्स को मतलब कि जोड़ सकते हैं, यूनियन कर सकते हैं उनको। जैसे कि यूनियन की जो शॉर्ट की है वो है UNI में एंटर करता हूँ। अपने ये दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक ही दफ़ा में सेलेक्ट करें, देन एंटर करें। अब ये आपके दो अलग ऑब्जेक्ट्स के बजाय एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। ये था हमारा यूनियन का काम। अब आगे चलते हैं सब्ट्रैक्ट की तरफ। सब्ट्रैक्ट की मदद से हम एक ऑब्जेक्ट में से दूसरे को माइनस कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो भी मैं आपको करके तो बताता हूँ। अंडू कर रहा हूँ। एक इसी ना वाल के ऊपर मैं एक वाल बनाता हूँ। यहाँ से आपने ये ऑन कर लेना है, डायनेमिक UCS। इसकी शॉर्ट की F6 है। F6 यहाँ पे डायनेमिक UCS ऑफ है, तो ये है डायनेमिक UCS, ठीक है। अब मैं जैसे ही एक रेक्टेंगल लगाता हूँ ना, REC एंटर किया, तो ये देख रहे हैं ये रेक्टेंगल इस वॉल के फेस के ऊपर बन रहा है, या जो भी इस ऑब्जेक्ट के फेस के ऊपर बन रहा है। अदरवाइज़ अगर F6 करके मैं ऑफ किया, यहाँ पे देख रहे हैं डायनेमिक UCS, तो मैं एक रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रा करता हूँ, तो वो मेरे अपने जो प्लेन होगा उसके ऊपर, जैसे F7 ऑन करके मैं ग्रिड ऑन करता हूँ, इस ग्रिड के मुताबिक मेरा रेक्टेंगल ड्रा हुआ। डायनेमिक UCS का काम है, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने कोई चीज़ ड्रा करनी है, रेक्टेंगल या सर्कल या कुछ भी, डायनामिक UCS ऑन करें, वो उस ऑब्जेक्ट का फेस के मुताबिक उसको ड्रा कर देगा। जैसे मैं सर्कल ड्रा करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, देन अब मैं सर्कल लगाता हूँ, तो ये देख रहे हैं उस फेस के मुताबिक लग रहा है। F6 करके मैंने ऑफ कर दिया। अब सर्कल लगा रहा हूँ यहाँ पे, तो वो नीचे वाले ग्राफ के मुताबिक, प्लान के मुताबिक लग रहा है। आई होप ये चीज़ आपको समझ लग गई होगी। ये एक रेक्टेंगल के ऊपर एक वॉल के ऊपर सपोज कर ले कि मैंने एक विंडो के लिए ओपनिंग बनानी है, इसको मैं एक्सट्रूड कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैंने एक्सट्रूड कर दिया। अब सब्ट्रैक्ट की जो शॉर्ट किया वो है SU एंटर किया। सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें जिसमें से आपने दूसरे ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है। मतलब कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपने खिड़की की ओपनिंग शो करनी है और इस ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है, ठीक है। पहले SU एंटर किया, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, देन एंटर करना है, देन आपने दूसरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, देन आपने एंटर करना है। तो ये आपकी खिड़की की वो आपको लग रहा है इसके दरमियान में होलो हो गया, इस ऑब्जेक्ट में से दूसरा ऑब्जेक्ट माइनस हो गया, ठीक है। ये था सब्ट्रैक्ट का काम। अब इंटरसेक्ट क्या होता है? इंटरसेक्ट होता है इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में जो कॉमन एरिया, मतलब कि जो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में मिल रहा है एरिया, वो रहेगा, बाकी सारा डिलीट हो जाएगा। यहाँ से इंटरसेक्ट की कमांड है, ठीक है। इसको सिलेक्ट करना है, देन दोनों ऑब्जेक्ट्स को आपने इकट्ठे सेलेक्ट करना है, जैसे यूनियन में किया था, दोनों को इकट्ठे सेलेक्ट करना है, देन एंटर करना है। तो वो सिर्फ उन दोनों के साथ इंटरसेक्ट जो चीज़ कर रही होगी वो रहेगी। जैसे कि इसके ऊपर मैं माउस ड्रैग करता हूँ, आपको थोड़ी सी वो शेप भी बना कर दिखाएगा। नीचे देख रहे हैं 1, एक शेप 1 है, एक शेप 2 है। 1 जो है ग्रीन कलर की शो हो रही है, 2 जो है ग्रे कलर की शो हो रही है, और इनका जो रिजल्ट आएगा वो उसने साथ दिखाया। जो इनको इंटरसेक्ट के दरमियान में जो चीज़ बच रही होगी वो आपको साथ शो भी हो रही है। इसी तरह यहाँ पे सब्ट्रैक्ट में भी देख ले, इस पर वो देख रहे 1 फर्स्ट ऑब्जेक्ट था, ग्रीन वाला सेकंड ऑब्जेक्ट था, तो ग्रीन वाले 1 में से ग्रीन को माइनस करें तो वो दूसरी आपको शेप नज़र आ रही है, इसका रिजल्ट आया हुआ। इसी तरह यूनियन में तो दोनों चीज़ें ज्वाइन हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं। तो देख रहे दोनों ऑब्जेक्ट्स आपको रेड कलर में कॉन्सेप्चुअल में आपको दिखा भी रहा है। आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।